हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज ये जो हमारा सेशन है ये यूनिट 3 जावास्क्रिप्ट का लास्ट सेशन रहेगा। लास्ट पार्ट है ये। इसके बाद आपकी यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगी। तो हम इसमें देखेंगे आज कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, मेथड्स, फिर कुछ 3 हम बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स देखेंगे जो हमें जावास्क्रिप्ट में प्रोवाइडेड है, ऑलरेडी बने बनाए आते हैं, जिसके फंक्शंस जिनके जो फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि इवेंट्स क्या होते हैं और इवेंट हैंडलर क्या होते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट्स जो भी आप डेटा अपना ऑर्गेनाइज करते हो, वो आप जब एक ही जगह कलेक्शन करते हो तो उसको हम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं कुछ, जैसे वेब पेजेस, फॉर्म्स, टेक्स्ट बॉक्सेस, इमेजेस, बटन्स, जितने भी ये हमारे पास होते हैं, ये इनका हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे है, बाकी अभी हम और समझेंगे। तो ऑब्जेक्ट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ मेथड्स हो सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ का मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उस ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। एग्जाम्पल जैसे कलर, लेंथ, नेम, हाइट, वेट। अगर मैं बोलूँ कि स्टूडेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट है, तो उसका स्टूडेंट का जो नाम है वो उसकी एक प्रॉपर्टी हो जाएगी। ऐसे ही सिमिलरली मेथड होते हैं कि क्या एक्शन हो सकते हैं, क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं हम ऑब्जेक्ट के थ्रू या ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उनको हम उसके मेथड्स बोलते हैं। मेथड्स में जैसे अगर स्टूडेंट का कुछ भी, हम सपोज हमने बोला कि कुछ वर्ब की फॉर्म में रहेगा। नाउन अगर है तो नाउन प्रॉपर्टी बन जाएगी, अगर कोई वर्ब है तो वर्ब जो रहेगी वो मेथड में आएगा। जैसे इसमें एग्जांपल्स इन्होंने दिया है, अलर्ट करना, कंफर्म, राइट, ओपन, क्लोज, ये सारे क्या होते हैं, ये मेथड्स होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्ट की नेमिंग का जो तरीका होता है कि ऑब्जेक्ट का एक नाम दे देते हैं हम, कुछ भी XYZ कुछ भी दे सकते हैं। अगर उसकी प्रॉपर्टी को मुझे एक्सेस करना है तो ऑब्जेक्ट का नाम डॉट प्रॉपर्टी का नाम लिख देना है। ये हमने पहले भी प्रीवियस सेशन में सिमिलर चीज़ें देखी है हमने। सिमिलरली अगर मुझे ऑब्जेक्ट का मेथड एक्सेस करना है तो ऑब्जेक्ट का नाम डॉट मेथड का नाम। और मेथड के केस में क्या होता है, हम पैरेंथेसिस लगाते हैं। प्रॉपर्टी के नेम में हम ऐसी कोई ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस कुछ नहीं आते, बट मेथड नेम में आते हैं, और वहीं से हमें पता चलता है कि ये मेथड है। तो बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में देखेंगे। बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स 3 हमारे पास हैं सिलेबस में, स्ट्रिंग, मैथ और एरे। स्ट्रिंग मतलब कि कैरेक्टर्स को हम जब डबल कोट्स में लिख देते हैं वो स्ट्रिंग होती है, वो भी हमने प्रीवियस सेशन में देखा है। प्रीवियस सेशन का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास मैथ। मैथ जो ऑब्जेक्ट है, मैथ पता चल रहा है कि कैलकुलेशन से रिलेटेड होगा कुछ। फिर एरे, एरे का मतलब होता है कि एक ही डेटा टाइप का जो कलेक्शन है, एक सीक्वेंस रहेगा, उसको हम एरे बोलते हैं। और इन तीनों के बारे में थोड़ी हमने बेसिक चीज़ें हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ी थी। तो सबसे पहले हम बिल्ट इन ऑब्जेक्ट देखेंगे। बिल्ट इन का मतलब है जो हमें जावास्क्रिप्ट में बनी बनाई मिलती है, उसमें हमें कुछ भी नहीं करना। और दूसरे होते हैं ऑब्जेक्ट्स यूज़र डिफाइंड। इसका मतलब उनकी डेफिनेशन पूरी हम देते हैं। पूरी डेफिनेशन कौन देगा, प्रोग्रामर देगा। तो हम यहाँ सबसे पहले देख रहे हैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का जो मेन पर्पस है वो ये कि स्ट्रिंग में जो भी मुझे डेटा को मैनिपुलेट करना है, मतलब कुछ भी चेंज करना है और कुछ भी फॉर्मेटिंग है, कुछ अगर सपोज कोई स्पेलिंग है, मुझे उस स्पेलिंग में कैरेक्टर चेंज करना है, या कोई एक सेंटेंस है, सेंटेंस को मैं एज स्ट्रिंग ले सकती हूँ, कैसे, डबल कोट्स के अंदर लिख के। तो वहाँ पे अगर मुझे कुछ भी चीज़ ऐसी करनी है तो उसके लिए क्या, मेरे पास कुछ मेथड्स, प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंडर है। तो सबसे पहले है कि एरे की लेंथ फाइंड आउट करना। तो उसके लिए हमारा जो मेन कोड है वो यही रहता है, HTML बॉडी, जो स्क्रिप्ट टैग को ओपन करना, यही सब चीज़ें रहती है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही हम ये सारा कोड लिख रहे होते हैं। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन होते हैं कि आपको या तो ये कोड दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा व्हाट विल बी इट्स आउटपुट, आउटपुट पूछेंगे आपसे, या फिर आपको मेन क्वेश्चन दे देंगे कि अच्छा एक प्रोग्राम लिखो टू फाइंड द लेंथ ऑफ एन एरे। तो एरे की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है,
और एरे एक्चुअली में क्या कि हम एक स्ट्रिंग की बात कर रहे होते हैं यहाँ पे पर्टिकुलरली। अगर मैं आपको बताऊँ, ये एरे ज़रूर लिखा हुआ है बट इसका यहाँ पे क्या मतलब है, एरे मतलब एरे ऑफ कैरेक्टर्स हम बोल रहे हैं। और उसको कैसे लिख सकते हैं हम, कैरेक्टर्स के एरे को एक स्ट्रिंग बताते हैं। तो यहाँ पे var txt, ये जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है बेटा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट txt डॉट लेंथ वाला, उससे जस्ट ऊपर हमने क्या करा स्क्रिप्ट के अंदर, var txt इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। तो डबल कोट्स के अंदर है तो ये स्ट्रिंग है, txt नाम है उसका, var मतलब वेरिएबल डिक्लेयर किया, सेमीकोलन से एंड किया। और नेक्स्ट लाइन में डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसका मतलब वेब पेज पे आपको ये चीज़ विजिबल होगी। जो भी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर राइट मेथड के अंदर आपने आर्गुमेंट दिया है, यहाँ क्या दिया है आपने, txt डॉट लेंथ। लेंथ के पीछे आप देख रहे हो कि कोई भी ब्रैकेट्स नहीं है, कोई भी पैरेंथेसिस नहीं है, इसका मतलब लेंथ एक प्रॉपर्टी है, लेंथ मेथड नहीं होता है। तो यहाँ पे txt डॉट लेंथ, तो हेलो वर्ल्ड जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं स्पेस को इंक्लूड करके उसको वो टोटल उसकी लेंथ एक कैलकुलेट करेगा और वो स्क्रीन पे दिखा देगा। तो मेन आपको क्या ध्यान रखना है, HTML बॉडी ये तो हर एक में आप पढ़ते ही आ रहे हो। मेन यहाँ क्या है, txt डॉट लेंथ, txt मेरी एक स्ट्रिंग होगी और लेंथ उसकी प्रॉपर्टी होगी जो कि बताएगी कि उस स्ट्रिंग के अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, या फिर अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो उसकी लेंथ क्या है। तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इक्वल्स टू 11। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि एक प्रोग्राम लिखने बोला हुआ है कि प्रोग्राम लिखना है किस चीज़ के लिए, कि एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग में कुछ एक टेक्स्ट होगा, वो पहली बार कहाँ पे अकर हो रहा है उसकी पोजीशन चाहिए, कि फर्स्ट पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे, कहाँ से वो गिवन टेक्स्ट उसके अंदर लिखा हुआ है मेरी मेन स्ट्रिंग के अंदर। अब जैसे इन्होंने आप हाईलाइटेड देखोगे तो str डॉट इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड ऐसे करके लिखा हुआ है। तो इंडेक्स ऑफ जो है वो मेथड का नाम है, क्यों, क्योंकि उसमें पैरेंथेसिस लगते हैं। तो इसमें हमने क्या करा कि बटन क्लिक के ऊपर इन्होंने दिखाया है कि बटन को क्लिक करके फिर ये फंक्शन रन हो, बट मेन चीज़ क्या रहेगी, स्क्रिप्ट के अंदर हो रहा है सब कुछ। तो var str इक्वल्स टू हेलो वेलकम टू द वर्ल्ड, हाईलाइटेड टेक्स्ट के जस्ट ऊपर है। मेन जो आपको ध्यान रखना है वो यही 2 लाइनें रखनी है और इन्हीं पे क्वेश्चन बनता है, इन्हीं को वो दिखा के आपको 1 लाइनर 1 नंबर में पूछ लेगा कि अच्छा इसका आउटपुट क्या होगा। वो बाकी कुछ नहीं लिखेंगे, हो सकता है पूरे चांसेस है वो HTML बॉडी स्क्रिप्ट कुछ नहीं लिखेंगे, वो सिर्फ 2 लाइन लिखेंगे, var str इक्वल्स टू हेलो वेलकम टू द वर्ल्ड सेमीकोलन, एंड नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे var n इक्वल्स टू str डॉट इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड, बस इतना लिखेंगे। तो इंडेक्स ऑफ क्या करता है, इंडेक्स ऑफ मेथड स्ट्रिंग का मेथड होता है। तो str यहाँ क्या है, वो स्ट्रिंग है, पहले क्या था txt वो स्ट्रिंग थी पिछले प्रोग्राम में। तो स्ट्रिंग का मेथड है इंडेक्स ऑफ, इसके अंदर मैंने पास करी एक टेक्स्ट पास करा जो कि है वर्ल्ड, और जो मेन स्ट्रिंग है str, तो क्या होगा उस स्ट्रिंग में वर्ल्ड कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है उसका इंडेक्स पता चलेगा। तो h जो है वो 0 से स्टार्ट होगा, स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, एरे में भी 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 1 2 3 इस तरीके से करके, तो वर्ल्ड कहाँ से शुरू हो रहा है उसका आपको इंडेक्स मिल जाएगा, w की क्या पोजीशन है वो पता चलेगा। तो उसकी क्या है 21, 0 से हमने स्टार्ट करा। तो हेलो वेलकम टू माई वर्ल्ड, तो h हेलो का h है 0, E1 L2 फिर L आया 3 O 4 एक्सक्लेमेटरी मार्क 5 स्पेस 6। तो इस तरीके से 0 1 2 3 आप पूरी काउंटिंग लिखेंगे। वर्ल्ड में W कहाँ से शुरू हो रहा है, बस उस इंडेक्स को आपको रिटर्न करना है। ठीक है, तो ये क्या था, ये इंडेक्स ऑफ मेथड था जो कि एक गिवन टेक्स्ट की फर्स्ट अकरेंस बताता है कि पहली बार वो कहाँ अकर हो रहा है हमारी मेन स्ट्रिंग में। फिर नेक्स्ट है प्रोग्राम कि एक स्ट्रिंग है उसमें कुछ भी टेक्स्ट सर्च करना है और अगर टेक्स्ट मिल जाए तो उसको रिटर्न करना है। कौन सा मेथड है, यूजिंग मैच मेथड। ये आपको 1 मार्क बनते हैं, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। तो मैच मेथड है, वो क्या करेगा, मैच करके बताएगा कि ये है स्ट्रिंग में टेक्स्ट या नहीं। इससे पहले क्या था, वो इंडेक्स ऑफ था, वो इंडेक्स बताता है, पोजीशन बताता है फर्स्ट अकरेंस की, एक भी कोई भी गिवन टेक्स्ट है उसकी इंफॉर्मेशन देता है, उसके इंडेक्स के बारे में बताता है, उसकी पोजीशन बताता है।
अब यहाँ पे है मैच, जैसे where STR इक्वल्स टू ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये हाईलाइटेड टेक्स्ट के जस्ट ऊपर है। तो STR क्या है, स्ट्रिंग है, उसका उसमें स्ट्रिंग में क्या है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। H जो है ऑनेस्टी का H, ये 0 से स्टार्ट होता है। अब STR डॉट मैच पॉलिसी, अब हम ये क्या करेगा, अगर वो पॉलिसी वर्ड मेरी स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग STR स्ट्रिंग में प्रेजेंट है तो वो देगा पॉलिसी लिख कर दे देगा, अगर नहीं है तो क्या देगा, नल, NULL। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो जैसे पॉलिसी है, पॉलिसी उसमें प्रेजेंट है तो वो क्या रिटर्न करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मतलब क्या लिखा आ जाएगा, पॉलिसी एज इट इज। फिर उसके बाद नेक्स्ट है STR डॉट मैच पुलिस। अब पुलिस तो नहीं है तो इस केस में क्या प्रिंट होगा स्क्रीन पे, नल, NULL। ठीक है, बस इस चीज को आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कि एक स्ट्रिंग है, उसमें कुछ कैरेक्टर्स को अगर मैं रिप्लेस करना चाहती हूँ तो उसके लिए मेथड क्या है, रिप्लेस मेथड है। और इसका सिंटेक्स देख लेते हैं, var n इक्वल्स टू STR डॉट रिप्लेस हेलो कॉमा गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे आपको 2 स्ट्रिंग दी जाती हैं और एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग को हम रिप्लेस कर देते हैं। तो STR डॉट रिप्लेस हेलो कॉमा गुड मॉर्निंग, तो ये रिप्लेस मेथड यूज़ किया गया है। और STR हमारे पास क्या था, var STR इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डेमो डॉट इनर HTML, मतलब STR में कोई एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में, अभी यहाँ पर तो इन्होंने इस तरीके से दिया है, अदरवाइज एग्जाम में क्या रहता है, बहुत सिंपल वे में आता है, सॉर्टेड सा क्वेश्चन होता है कि var STR इक्वल्स टू गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, ऐसा करके आ जाएगा। तो फिर var n इक्वल्स टू STR डॉट रिप्लेस हेलो कॉमा गुड मॉर्निंग, कि जहाँ जहाँ हेलो है वहाँ गुड मॉर्निंग आ जाए, मतलब रिप्लेसमेंट हो जाए, इसकी जगह अब ये दे दो, बस इतना चेंज करना होता है हमें मेन स्ट्रिंग में। तो ये हेलो जॉन था जो हमारा STR में था, हेलो जॉन, और जब मैं करती हूँ उसमें रिप्लेस हेलो की जगह गुड मॉर्निंग, तो हेलो जॉन की जगह क्या आ जाएगा, गुड मॉर्निंग जॉन। बस ये 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो बिल्ट इन मेथड है वो है मैथ ऑब्जेक्ट, बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है वो है मैथ ऑब्जेक्ट। तो इसके क्या क्या मैथमेटिकल मेथड्स हो सकते हैं, ABS मतलब एब्सोल्यूट, लॉग, POW मतलब पावर, रैंडम, राउंड, SQRT मतलब स्क्वायर रूट, ये जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में मेथड्स यूज़ होते हैं वो मैथ ऑब्जेक्ट के अंडर आते हैं। और उनको यूज़ करने के लिए क्या रहता है, मैथ डॉट फिर मेथड का नाम। अभी हमने स्ट्रिंग में तो क्या किया था, स्ट्रिंग की कुछ वैल्यू होती थी STR TXT कुछ भी, और हम STR डॉट फिर उस मेथड का नाम लिखते थे, या TXT डॉट उस मेथड का नाम। बट यहाँ क्या है, यहाँ मैथ रहता है M कैपिटल, तो मैथ डॉट राउंड, मैथ डॉट लॉग, कुछ भी इस तरीके से मेथड। तो राउंड मेथड है, सबसे पहले राउंड मेथड क्या करेगा, राउंड ऑफ कर देगा, मतलब कोई भी आपको नंबर पॉइंट में दिया हुआ है वो उसको नियरेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। ये भी 1 मार्क क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे यहाँ पे है हाईलाइटेड टेक्स्ट आपको दिख रहा होगा, मैथ डॉट राउंड, राउंड किसको करना है, 8.7896। जब आप इसको राउंड करते हैं तो ये कितना आता है, 9। तो आंसर क्या होगा, 9। दैट्स इट, बस इसमें आपको यही ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है रैंडम। रैंडम एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है, अगर आप दूसरे लैंग्वेजेस भी देख रहे हो तो बेटा उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी डेफिनेशन बहुत ही ध्यान से पढ़ना कि जो रैंडम मेथड है वो एक रैंडम नंबर तो दे रहा है, 0 से 1 के बीच में दे रहा है, लेकिन वो मिनिमम 0 दे सकता है बट 1 कभी भी नहीं देगा। ये एक खास इसमें चीज़ है जिसमें बच्चे गलती कर देते हैं काफ़ी बार, कि 0 से 1 के बीच में है लेकिन 0 इंक्लूड किया हुआ है, मतलब 0 या 0 से बड़ा हो सकता है बट 1 से हमेशा छोटा होगा वो रैंडम नंबर। और उसके लिए क्या रहेगा, मैथ डॉट रैंडम मेथड। तो मैथ डॉट रैंडम, एंड इसमें कोई भी फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि 0.5 ही आएगा हमेशा या 0.7, ऐसा कुछ नहीं होता। वो कुछ भी रैंडम नंबर आ सकता है, इट्स जस्ट कि वो कभी भी 1 नहीं आएगा, 0 या 1 से छोटा।
कुछ भी 0.09 कुछ भी आ सकता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास मैक्स मेथड। मैक्स मेथड नाम से पता चल रहा है कि मैक्सिमम बताएगा। तो आपने दो कोई नंबर्स बताए तो उसमें से हाईएस्ट वैल्यू जो है, बड़ी वैल्यू, वो बता देगा, वो रिटर्न कर देगा। और क्योंकि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में आता है तो मैथ ऑब्जेक्ट के अंडर है ये मेथड, तो मैथ डॉट मैक्स, और हमने आर्ग्यूमेंट्स में क्या दे दिया 5, 10। तो 5 और 10 में से क्या मैक्सिमम वैल्यू है 10, तो आंसर क्या आएगा 10। तो स्क्रीन पे 10 प्रिंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है मिन मेथड। मिन मेथड सिमिलर है कि मिनिमम की बता रहा होगा, लोएस्ट वैल्यू बताएगा कि आपने दो नंबर्स दिए और उनमें से लोएस्ट वैल्यू बतानी है, तो उसके लिए क्या है मिन मेथड, मैथ डॉट मिन, और आर्ग्यूमेंट्स में आपने क्या दिया पैरेंथेसिस के अंदर 77,9। तो मिनिमम में मिन फंक्शन क्या रिटर्न करेगा 9। दैट्स इट, सिंपल, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब हमारे पास ये लास्ट बिल्ट इन ऑब्जेक्ट होता है एरे। एरे एक ही सेम डेटा टाइप के वैल्यूज़ को सीक्वेंस में रखता है। इंडेक्सिंग ऐसी है कि 0th पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, जैसे हम स्ट्रिंग में देख रहे थे। स्ट्रिंग क्या है, वो डबल कोट्स में हम डायरेक्टली लिख देते हैं, और जो एरे है, एरे को एक्सेस करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इट स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़ इन अ सिंगल वेरिएबल। एक ही वेरिएबल में कई सारी वैल्यूज़ रख सकते हैं। तो एरे क्रिएट करने के लिए क्या रहेगा, HTML बॉडी स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के अंदर सब कुछ लिखते हैं हम जावा स्क्रिप्ट का। वैर आई क्या है, कंट्रोल वेरिएबल, जब मुझे लूप पे जाना पड़ेगा, पोजीशन चेंज करनी होगी तो आई वेरिएबल काम आता है। तो वैर फ्रूट्स इक्वल्स टू न्यू एरे। न्यू और वैर क्या है, ये दोनों कीवर्ड है, इन नाम के हम वेरिएबल्स नहीं बना सकते, हमने प्रीवियस सेशन में समझा था ये। एरे क्या है, एरे एक मेथड है। तो फ्रूट्स क्या है, फ्रूट्स उस एरे ऑब्जेक्ट का नाम है। फ्रूट्स 0 इक्वल्स टू एप्पल, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के हम क्या करते हैं कि जो 0 है, 0 उसका इंडेक्स होता है कि 0th पोजीशन पे एप्पल है, फर्स्ट पोजीशन पे बनाना, सेकंड पे ऑरेंज। तो फ्रूट्स नाम के एक एरे ऑब्जेक्ट में 3 वैल्यूज आ जाएंगी, एप्पल, बनाना एंड ऑरेंज। उनकी इंडेक्सिंग हमने देखी 0, 1 एंड 2। अब फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन फ्रूट्स डॉट लेंथ सेमीकोलन i प्लस प्लस। तो ये हमने पिछले सेशन में डिटेल में समझा था। अब फ्रूट्स डॉट लेंथ मतलब कितनी होगी, मैक्सिमम कितना है 2 पे जा रहा है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 3। जितना हाईएस्ट इंडेक्स पे जाता है उसमें +1 करके मेरी लेंथ आ जाती है। चाहे बीच में खाली भी हो अगर एरे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेंथ मुझे हमेशा 3 देगी इस केस में। तो 0 से कहाँ तक चलेगा, 0, 1, 2, 3 बार ये लूप चलेगा। और i लेस देन फ्रूट्स डॉट लेंथ है, मतलब i की वैल्यू लेस देन 3 होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू नहीं है, ठीक है। और हर आइटरेशन के बाद, हर लूप के बाद क्या रहेगा, i प्लस प्लस, मतलब i को बढ़ाते जाओ। पहले 0 है, फिर वो अंदर लूप में आएगा, लूप में आके वो क्या करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मतलब उस फ्रूट का नाम लिख देगा। फिर उसके बाद फिर से वो जाएगा 1 पे, फिर बनाना लिखेगा, फिर 2, फिर ऑरेंज लिखेगा। तो लूप का मतलब क्या होता है, साइकिल, आइटरेशन। ये भी हमने प्रीवियस सेशन में किया हुआ है बेटा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कि दो एरेज को ज्वाइन करना है, कौन सा मेथड है, कॉनकैट। इसको भी हमने समझा था प्रीवियस सेशन में कि कॉनकैटिनेट करना, ज्वाइन करना। तो कॉनकैट मेथड होता है दो एरेज को कंबाइन करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। तो मेरे पास यहाँ पे फ्रूट्स नाम का एक एरे है जिसमें एप्पल, ऑरेंज है, वैल्यूज़। फिर वेजिटेबल्स मेरे पास, जिसमें वेजिटेबल्स एरे में 3 वैल्यूज़ हैं, ग्रेन्स में 2 वैल्यूज़ हैं, व्हीट एंड मेज। अब मैं चाहती हूँ कि इनको मैं कॉनकैट कर दूँ, मतलब कि ज्वाइन कर दूँ। तो फ्रूट्स डॉट कॉनकैट वेजिटेबल्स कॉमा ग्रेन्स। तो फ्रूट्स क्या है, पहला एरे है, एरे का मेथड है कॉनकैट, और आर्ग्यूमेंट्स में हमने क्या दिया, वेजिटेबल्स कॉमा ग्रेन्स। इसका मतलब फ्रूट्स में आप वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, ये फाइनली तीनों को कंबाइन कर दो, बस इतना करना है। और लास्ट में ये क्या रिटर्न करता है, एक एरे रिटर्न करेगा। तो मिक्स क्या है, मिक्स वो नया एक एरे बन गया। तो यहाँ पे हमारे पास आया एप्पल, ऑरेंज, कुकुम्बर, कैरेट, रेडिश, व्हीट, मेज। तो सबसे पहले कौन सा लिखा गया, जैसे फ्रूट्स लिखा था, फ्रूट्स डॉट कॉनकैट, तो फ्रूट्स वाले एलिमेंट लिखे, फिर वेजिटेबल्स कॉमा ग्रेन्स, फिर वेजिटेबल्स लिखिए, फिर ग्रेन्स लिखिए। जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में सारे एरेज एक के पीछे एक ऐड हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। कौन सा मेथड था ये, कॉनकैट मेथड।
फिर नेक्स्ट है हमारे पास कि लास्ट एलिमेंट को रिमूव करना हो एरे में से, तो कौन सा मेथड है, पॉप मेथड। वो क्या करेगा, जैसे जॉन, मैरी, ओलिवर, एलिस है, नेम डॉट पॉप किया तो क्या रह जाएगा, जॉन, मैरी, ओलिवर, एलिस इसमें से हट जाएगा। बस इतना समझना है आपको। फिर नेक्स्ट है कि अगर मुझे ऐड करना हो कोई नया एलिमेंट एरे के एंड में, तो उसका मेथड क्या होता है, पुश। तो नेम में क्या है, एलिस, हेनरी, जॉन, लियो। अब नेम डॉट पुश आयुष, आयुष नाम ऐड करना है एंड में, तो अब क्या हो जाएगा, नेम में क्या आ जाएगा, एलिस, हेनरी, जॉन, लियो, कॉमा आयुष, डबल कोट्स में, सिंपल। ठीक है, आयुष एंड में आ जाएगा पुश मेथड से। पुश एंड पॉप ये दो रहते हैं। अब है कि एरे को, ये सारे 1 मार्क के क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। तो एरे के एलिमेंट्स का ऑर्डर रिवर्स करना है। अगर असेंडिंग ऑर्डर है तो मैं डिसेंडिंग ऑर्डर करना चाहती हूँ, लास्ट वाला फर्स्ट पे आ जाए और फर्स्ट वाला लास्ट पे चला जाए, मतलब ऐसे ऑर्डर ही चेंज हो जाए पूरा। तो वैर अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट नाम का एक एरे है जिसमें क्या वैल्यूज़ है, ZKJHE। तो अल्फ़ाबेट डॉट रिवर्स, रिवर्स मेथड क्या करेगा, और ये प्रीवियस ईयर में ये सारे कुछ ना कुछ ऐसे आए हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं बेटा, याद रखना आप। तो अल्फ़ाबेट डॉट रिवर्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, EHJKZ, कॉमा लगा देना बीच में, डबल कोट्स में लिख देना जैसे हैं। तो अभी क्या है, अभी डिसेंडिंग ऑर्डर है, Z से E पे आ रहे हैं, फिर क्या हो जाएगा, E से Z पे जाएंगे रिवर्स मेथड की हेल्प से। ठीक है, EHJKZ, बस इतना आप ध्यान रखना। फिर है एरे को सॉर्ट करना है। सॉर्ट करना मतलब कि एक ऑर्डर में लगाना, और ऑर्डर भी कौन सा रहता है, असेंडिंग ऑर्डर रहता है। रिवर्स वाले में हम उसकी इंडेक्स पोजीशन को हम सॉर्ट कर रहे थे, असेंडिंग या डिसेंडिंग में अंदर के एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते थे, वो ज़रूरी नहीं है वो कुछ भी ऑर्डर में हो सकते हैं। हम सिर्फ इंडेक्सिंग पे फोकस करते हैं कि अभी 0 1 2 3 जा रहा है, अब क्या करेंगे कि इंडेक्सिंग पे जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर चेंज कर दिया, रिवर्स कर दिया। रिवर्स एक अलग है और सॉर्ट अलग है। सॉर्ट क्या करेगा, अंदर की वैल्यूज़ पे फोकस करता है, डेटा को वो सॉर्ट करता है। तो वैर फ्रूट्स इक्वल्स टू बनाना, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो, फ्रूट्स डॉट सॉर्ट। सॉर्ट मेथड जैसे ही आप लगाओगे फ्रूट्स नाम के एरे पे, तो इसमें क्या होगा, एप्पल आ जाएगा पहले, फिर बनाना, ए पहले आता है, जैसे डिक्शनरी में ये वर्ड्स मिलेंगे वैसे बिल्कुल। तो ए फॉर एप्पल पहले आया, फिर बी फॉर बनाना, फिर एम फॉर मैंगो एंड ओ फॉर ऑरेंज। इस तरीके से आ जाएगा मेरे पास फ्रूट्स एरे। तो एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज। ठीक है, ये सॉर्ट मेथड था। फिर हमारे पास लास्ट टॉपिक है ये इवेंट्स का। इवेंट का मतलब है, इवेंट वो कोई चीज़ जो अगर होती है, और यूजुअली इसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ एक एक्शन होता है साथ में ऑब्जेक्ट के। फिर इवेंट से जुड़ी हुई एक चीज़ आती है इवेंट हैंडलर, कि अब कोई इवेंट तो हो गया, उसको हैंडल कैसे करोगे आप, तो उसको भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि कोई भी इवेंट अगर होता है तो उस केस में अब क्या एक्शंस लिए जाने चाहिए, उसके लिए कमांड कहाँ पे होती है, इवेंट हैंडलर में। तो मोस्ट कॉमनली यूज इवेंट्स कौन से हैं, 1 मार्क क्वेश्चंस अगेन। ऑन लोड, ऑन लोड का मतलब क्या है, जब भी कोई पेज लोड हो जाता है ब्राउज़र में, जैसे हम लिखते हैं google.com, तो वो पेज पूरा खुलता है, या facebook.com पूरा पेज खुलता है, तो वो ऑन लोड इवेंट क्लिक होता है उस टाइम पे। ऐसे ही ऑन अनलोड, कि जब आप जो यूज़र है वो पेज से एग्जिट करता है, बाहर जाता है। या फिर ऑन माउस ओवर, कि जब आप किसी भी पॉइंट के ऊपर जहाँ पर भी माउस लेकर आ जाएंगे उसके ऊपर, क्लिक वगैरह कुछ भी नहीं किया, वो अलग चीज़ है। तो ऑन माउस ओवर क्या करेगा, बस आप माउस का जो कर्सर है वो वहाँ लेकर गए, तो उस टाइम पे ये इवेंट फायर होता है। फिर ऑन माउस आउट, कि आप किसी पॉइंट से हटते हैं तब। ऑन सबमिट, एक प्रॉपर फॉर्म बना लिया, फॉर्म सबमिट करते हैं आप, तो उस केस में होता है ऑन सबमिट इवेंट। और फिर लास्ट हमारे पास कॉमनली यूज्ड में क्या है, ऑन क्लिक, कि जैसे ही इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक हो उस टाइम पे ये इवेंट जो है वो अगर होगा। तो यहाँ पे है कि इमीडिएटली अगर आपको चाहिए कि एक पेज लोड हो गया, उसके जस्ट बाद कुछ होना चाहिए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम यूज़ करते हैं ऑन लोड इवेंट। तो HTML के अंदर हेड, हेड के अंदर स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट में ही सारा कुछ लिखते हैं। वहाँ पे हम एक फंक्शन बना देंगे। वो फंक्शन क्या कर रहा है, वो लिखता है कि वेलकम टू द लोडेड ब्राउज़र। अब इस फंक्शन को हम चाहेंगे कि जब पेज
लोड हो जाए उस टाइम पे जब ऑन लोड इवेंट फायर होता है तो तब ये फंक्शन रन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हेड के अंदर आएंगे, बॉडी टैग को ओपन करेंगे, वहाँ पे बॉडी टैग में ही अंदर होता है ऑन लोड फंक्शन, ऑन लोड इवेंट। उसके अंदर हम सिंपल सिर्फ उस फंक्शन को लिख देंगे डबल कोट्स में जिसको हम चाहते हैं जो मेथड रन हो जाए पेज लोड होने के इमीडिएटली बाद। तो हमने यहाँ क्या यूज़ करा है, ऑन लोड इवेंट, और इक्वल्स टू में उसकी जो वैल्यू दी है डबल कोट्स में वो एक्चुअली में क्या है, वो एक फंक्शन है जो हमने स्क्रिप्ट टैग्स में लिखा हुआ है कि ये फंक्शन रन होना चाहिए जैसे ही ऑन लोड इवेंट क्लिक हो, ठीक है, वो हिट हो उसी टाइम पर। फिर नेक्स्ट हमारे पास कि जब बटन क्लिक होता है तो जैसे अभी हमने देखा था वो था फॉर्म लोड हो रहा था तो वो हमने बॉडी टैग में लिख दिया। अब बॉडी के अंदर यहाँ पे क्या रहेगा कि इन्होंने ये बटन क्लिक पे लिया है, तो ये जो अंडरलाइंड आप देख रहे हैं इसमें है बटन ऑन क्लिक इक्वल्स टू उस मेथड का नाम कि भाई जब भी इस बटन पे क्लिक हो तो उस टाइम पे ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। फिर उसके बाद ये क्लिक मी लिखा हुआ है, क्लिक मी क्या होता है, उस बटन का ऊपर टेक्स्ट आपको क्या दिखना चाहिए, लेबल क्या रहे, वो आपको यहाँ पे पता होता है, ठीक है। फिर बटन टैग को हमने क्लोज कर दिया। तो मेन जो फंक्शन है वो ये है, इस पे आपको फोकस करना है, ठीक है। तो इतना ही है बेटा, अभी यही आपके मेन जो सिलेबस में है वो चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। अब इसके बाद आपके पास रहेगा यूनिट 4, और यूनिट 4 के भी जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर रहे होंगे। टिल देन टेक केयर।